इंडियन बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 14 अप्रैल है और मैंने एक दो तीन दिन पहले मैंने एक क्लिप डाली थी, एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि यदि किसी स्टॉक में आप एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद में आपकी एंट्री लेने के बाद में और वो स्टॉक जब नीचे आ जाता है तो आप वहाँ पे या तो एग्जिट कर जाते हैं या आपने रेट का वेट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपकी एंट्री का प्राइस आता है, जैसे ये प्राइस आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते होंगे। तो इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, ये मेन आज का हमारा वीडियो है। तो मैं सिर्फ यही सब्जेक्ट पे बात करूंगा। आपको अगले 5 मिनट में ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। होप है कि आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। बहुत ईजी वे तरीके से मैं बताऊंगा। पहले मैंने बहुत सारे लर्निंग वीडियो दिए हैं, आपने देखे होंगे, तो उन वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो स्टॉक चूज करते हैं, मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ। यहाँ पे एक स्टॉक लेते हैं, यहाँ पे ई मुद्रा ले लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक गिरा था 2022 में। ओके, तो इसका चार्ट अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए इस स्टॉक का चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे चूंकि देखो स्टॉक स्टार्ट यहाँ पे जून में होता है। सबसे पहले टाइम फ्रेम का मैं बताता हूँ, टाइम फ्रेम कैसे लेना है। देखो यदि आप 2 साल 1 साल का कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि आपकी एंट्री मान लो कि 2 साल पहले हुई थी किसी स्टॉक में, इसी स्टॉक में आप देख लो आप कि आपकी एंट्री मान लो इस स्टॉक में 2 साल पहले हुई होती है ना, तो आप उसमें कैसे इसमें उसको मतलब होल्ड कर पाते और कैसे आप स्टॉक में रुकते। ओके, तो आप क्या करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम ले लेंगे। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले में आप डेली का टाइम फ्रेम ले लेंगे। उससे ज़्यादा लंबा पीरियड है तो आप वीकली ले लीजिए। बहुत लंबा ज़्यादा पीरियड है, मतलब कि 10 साल 5 साल से ऊपर का पीरियड है, तो आप जो है मंथली टाइम फ्रेम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बने रहिए आप वीडियो में। देखिए आप अभी देखिए, मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई होती। सबसे पहले स्टॉक का मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, चार्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। दूसरा, आप फंडामेंटली उस स्टॉक को पहले देखना है। थोड़ी सी वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, जो ठीक ठाक सा वो देख लो। आप जो अच्छे लोग हैं उनको आपको पता होगा कौन कौन लोग ठीक ठाक बताते हैं। यूट्यूब में आप देखते रहते होंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो वहाँ से देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे मुझे कहाँ पे जो है कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब मान लो आपने एंट्री बना ली इस स्टॉक में, यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। ये है 400 का, 400 के टारगेट पे आपने एंट्री बनाई 11 अगस्त 2022 को, और यहाँ पे सबसे हाई पे आपने एंट्री बनाई थी। अब आपको ये स्टॉक आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर चल पड़ा है, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब तो चार्ट बना हुआ है, बने हुए चार्ट में बताना बहुत आसान होता है। एक बच्चा भी बता देगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एवरेज करना था, यहाँ एग्जिट करना था, है ना। तो वो नहीं करेंगे हम। यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको देखने के लिए, बढ़िया चीज़ बताऊंगा। देखो यहाँ पे डाउन डाउन आया है, आप इसको मार्क कीजिए। इसके बाद में ये ऊपर कहाँ गया, यहाँ गया। अब ये छोटे छोटे भी जा रहे हैं, इन छोटे छोटे कंसिडर नहीं करना है। एक बड़ा मार्क लेना आपने, बड़े थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद में ये डाउन आ रहा है, यहाँ फिर डाउन आया, जस्ट एक तुरंत इसने अब बनाया। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए क्योंकि सीधे देखो यहाँ पे आया डायरेक्ट। आप पकड़ सकते हैं, इसको डाउन पकड़ लीजिए। ओके, और ये फिर हाई पकड़ लीजिए, ये वाला। उसके बाद में ये फिर एक लो बनाया है यहाँ पे। लो बनाने के बाद में फिर इसने एक हाई बनाया, फिर हाई बनाया है, फिर हाई बनाया है। लोअर लोअर हाई है ये सारे सारे, ठीक है। ओके, अब ये जो मैंने मार्किंग की है, इस मार्किंग से आपको कुछ दिखाई देने लग गया होगा। ओके, देखिए मैं बताता हूँ क्या दिखाई दिया आपको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, बट अगला जो हाई बनाया पिछले हाई से नीचे बनाया। उसके बाद में फिर ये एक लो बनाया, पिछले हाई से तो ऊपर बना दिया, बट जो हाई पिछले जो लो से तो ऊपर बना दिया इसने, पिछले लोअर से तो हाई पे बना दिया, बट इसने क्या किया कि ऊपर जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे बना दिया। तो इसका मतलब स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है, अभी अप ट्रेंड नहीं हुआ है। फिर यहाँ से डाउन आया, फिर एक लो बनाया, ये जो लो बनाया ये इससे पीछे, ये इससे नीचे बना दिया, और ऊपर में जो हाई बनाया तो वो इससे तो काफ़ी दूर यहाँ पे हाई इसने बना दिया। फिर इसने एक लो बनाया यहाँ पे डबल बॉटम भी इसको बोलते हैं, अब डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे कोई भी एक, या इधर वाला या इधर वाला, कोई भी एक कंसिडर कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मान लो ये मैंने कंसिडर कर लिया। अभी आप देखो स्टॉक में आपने तो एंट्री यहाँ बनाई था, आप सिर्फ चार्ट को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे ये मत कहना कि सर कि यहाँ पे आया था तो फिर यहाँ पे एक लो था तो मुझे एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक यदि नीचे चला जाता तो आप कहते हो यहाँ एग्जिट करना चाहिए था। एग्जिट करना चाहिए था वो एक सेपरेट इशू है, आप वो कुछ और देखेंगे उसमें एग्जिट करने के लिए, ये नहीं देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ये अलग चीज में काम आती है, ये आपकी होल्डिंग रखना है उसके लिए काम आता है, ये वाला जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ। इसमें एग्जिट का आपको नहीं पता लगेगा। या तो आप स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गए तब आप एग्जिट कर सकते हैं, अपना परसेंटेज वाइज 10% 5% जो भी आपका है आप रखते हैं स्टॉक को, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसने आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे लो तो बनाया है, बट इस पिछले लो से ऊपर में बनाया, हाई पे बनाया। फिर एक हाई बनाया, ये पिछले हाई के ऊपर में इसने हाई बनाया यहाँ पे। तो पिछले हाई के ऊपर में हाई बना दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेनी है, ऊपर वाले तो होल्ड ही रखेंगे। उसके बाद में फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लो, बट जो जितने भी लो हैं ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर में बन रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे ऊपर जा रहे हैं।
और दूसरा ये जो हाई बन रहे हैं ये पिछले हाई के ऊपर में, ये जो पिछले, ये देखो पिछला हाई ये कौन सा था, ये था लास्ट हाई, उसके बाद में यहाँ पे एक हाई इसने बना दिया, तो यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री वो ले सकते हैं ऊपर वाले होल्ड। अब यहाँ से आप देख रहे हो ट्रेंड स्टॉक